अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ आली जनाब यूनुस पटेल साहब साबिक जज। इसी तरह अभी अभी हमने जिनके जज्बात को सुना, एक ऐसा सहाफ़ी जो अपनी नौजवानी की उम्र में अब भी बाकी है, अल्ताफ़ सानी साहब। नांदेड़ से उठने वाली इनकलाब मिल्लत और एक ऐसी आवाज़ जो नांदेड़ से उठती है लेकिन दिल्ली के गलियारों तक पहुंचती है, ऐसे फ़ारूक अहमद साहब मसनद खुसूसी पर जलवा अफरोज़ तमाम मशाहीर शहर, माहिरीन शहर, मेरे सामने बैठे हुए वो मजमा जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के सिलसिले में सोच व फ़िक्र रखता है, जो कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा के बारे में ये सोचता है कि आखिर कब तक हम इसी तरह पिछड़ी हुई ज़िंदगी गुजारेंगे और आप बदलाव को लाने की ज़रूरत है। एक बदलाव को पसंद करने वाला ये मजमा जिनके सामने मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ कि एक ऐसे दौर में जब जज्बात की दावत आम है, एक ऐसे दौर में जब नारों की सियासत आम है, एक ऐसे दौर में जहां पर खुली पिक्चर दिखाकर आपको गुमराह किया जाता है, एक ऐसे दौर में आप यहां पर जमा है जो मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं। अली जनाब फारूक अहमद साहब की किताब का इजरा अमल में आया और ये किताब महज एक किताब नहीं है, ये किताब एक मुअम्मा है, ये किताब सवालों की बौछार है, ये किताब मुसलमानों के तारीख का आईना है, ये किताब दौरे हाजिर की तर्जुमानी है, ये किताब मुस्तकबिल के फिक्र में डूबी हुई है। मैं जब इस किताब के औराक पलटता हूँ तो मैं इसमें देखता हूँ कि मुसलमानों को की माजी को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों के हालात पे अफसोस जाहिर करती हुई ये किताब है। वहीं पर मुसलमानों के मुस्तकबिल के सवालात को पैदा करने वाली ये किताब है। इस किताब के सिलसिले में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर सीरत नबी की झलक नजर आएगी। आपको कभी किसी वरक पर मदीना नजर आएगा, किसी वरक पर सुलह हुदैबिया का वो खैमा नजर आएगा जिसके अंदर बैठने वाले जो सुलह कर रहे थे, लेकिन बाहर जितने खड़े हुए थे सब बेचैन थे कि सब कुछ होना चाहिए, ये सुलह नहीं होना चाहिए। मुसलमान दबकर क्यों जो है तो सुलह करेगा, मुसलमान बढ़कर बात करेगा, मुसलमान चढ़कर बात करेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, वहां पर हजरत अली मुर्तजा मौजूद है, वहां पर अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, वो तमाम बड़े बड़े सहाबा और अल्लाह के नबी जिसके साथ में जिब्राइल आते हैं, वो वहां पर दबकर सुलह कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को कयामत तक ये बता रहे हैं कि जज्बात तुमको बर्बाद करेंगे जबकि जज्बा तुमको खड़े करेगा। और उस फतह के बाद जिसके सिलसिले में सहाबा परेशान थे, उस फतह को अल्लाह कुरान में फतेह मुबीन कहता है कि आपको अल्लाह ने फतह दी है। और वो फतह का नक्शा ये आपको तब समझ में आता है जब वो 2 साल का आप दौर देखते हैं सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का के दरमियान। इन 2 सालों के दरमियान की जो जिंदगी है मुसलमानों की, वो 2 साल की जिंदगी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलती है। इसको कैद करने के लिए मैं जनाब फारूक अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूं। अगरचे हम चाहे आवाजें किसी भी जगह से उठे, किसी भी लिबादे में उठे, किसी भी झंडे को हाथ में लेके उठे, आवाजें सिर्फ यही है कि मुसलमानों को भड़काया जाए। चाहे वो आवाजें हमारे खैमों से आती हो, चाहे वो आवाजें मुखालिफ खैमों से आती हो, वो आवाजें यही कहती है कि मुसलमानों को जज्बात में रखा जाए। और जज्बात की सबसे बुरी बात यही है कि वो आपको सोचने पर जो है तो सोचने की तरफ रागिब नहीं करता। जज्बाती आदमी बिना सोचे समझे काम करता है और वो काम गलत होता है। हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है कि गुस्से के अंदर फैसला नहीं लेना, जिस तरह गुस्से के अंदर फैसला नहीं लेना उसी तरह जज्बात में फैसला नहीं लेना। ये किताब कहीं ना कहीं दावत देती है। ये मोटा मोटा जो किताब मैंने पढ़ा, मुझको जो समझ में आया,
मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो दौरे हाजिर के अंदर मुसलमानों के हालात है, बड़े अफसोस के साथ, बड़ी उड़न के साथ, बड़ी तड़प के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पास लीडरशिप बहुत है, लेकिन क़यादत का फुक़दान है। इस कौम को एक कायद की जरूरत है। इस कौम को उस क़यादत की जरूरत है जो कौम का भला चाहती हो, जो कौम के अंदर बदलाव चाहती हो, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से, शरई एतबार से और मुल्क के अंदर अपने आप को साबित करने के एतबार से एक क़यादत की जरूरत है। और ये तमाम बातों का फुक़दान आज मुल्क अजीज के अंदर बढ़ चढ़ के नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के फंडिंग पर चलने वाले कुछ नेता आपको देश भर में दंदनाते हुए मिलेंगे। और बड़े अफसोस की बात है, उन जज्बाती नारों के अंदर मुसलमान बहता चला जा रहा है। लेकिन इन तमाम मुअम्मों के बावजूद एक शख्स नांदेड़ से उठता है, महाराष्ट्र भर में घूमता है, अलग अलग जमातों से मिलता है, अलग अलग समाजों से मिलता है, अलग अलग ये एक दावत है कि पहले मुसलमान अजान पे रुके, फिर दूसरे से ये उम्मीद लगाए कि वो भी अजान पे रुके। वगरना हमने देश भर में ये देखा है कि हम ये उम्मीद तो करते हैं कि गैर लीडरशिप अजानों पर रुक जाए और हम सब बातें करते रहे, तो कहीं ना कहीं इस दावत को भी हमको यहाँ से आम करना है। अब मैं किताब के सिलसिले में बहुत सारी बातें किया, अब मैं उन बातों की तरफ आना चाहता हूँ जो बातें उम्मत मुस्लिमा में आम हो चुकी है। और वो ये है कि हम अपने माजी पर फख्र करते हैं, हम अपने माजी पर बड़े फख्र करने वाले हैं कि राजा और महाराजा हमारे थे, इस देश में हुकूमत हमारी थी, हम जिस कौम से आते हैं वो मौजज़ात करने वाली थी। हालत ये है मुसलमानों की कि बैठे हुए चबूतरे पे है और बात हम दिल्ली की गद्दी की करते हैं, लेकिन उस दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए हम हाथ पैर मारने को तैयार नहीं हैं। तो हमारी बातें सिर्फ ऐसी बातें हैं कि खच्चर इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद घोड़े थे। अगर खच्चर के आबाओ अजदाद घोड़े थे तो वो घोड़े थे, बाबा तू खच्चर है, अब तेरे को अपनी तरक्की का सोचना है। आज कौम के अंदर ये हालात पैदा हुए हैं। फारूक अहमद साहब सिर्फ तकारीर के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये शख्सियत महाराष्ट्र भर में घूमती है, ये शख्सियत उन नौजवानों के तलाश में है जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ बदल सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं शहर औरंगाबाद के अदबी गलियारों से आता हूं, मेरा काम शेर पढ़ना और पढ़ाना था, मैं मुशायरों से वाबस्ता था। फारूक अहमद साहब ने शाहीन बाग में मुझ पे नजर डाली और मेरे पीछे लगे। ये इस क़यादत की जो है तो तारीफ नहीं है, ये इस क़यादत का बड़प्पन है कि एक नौजवान को औरंगाबाद की गलियों से उठाकर आज महाराष्ट्र की तर्जुमानी पे लगाया है और सियासी तौर पर पूरे महाराष्ट्र में ये नौजवान तर्जुमानी करता है, जिसका सीधा सीधा सहरा अगर किसी के सर पर जाकर बनता है तो वो आली जनाब फारूक अहमद साहब है। जिस दौर में लोग क़यादतों को काटने में लगे हुए हैं, जिस दौर में लोग परों को काटने में लगे हैं, जिस दौर में लोग ये सोचते हैं कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े, ऐसे दौर में फारूक अहमद साहब जो है तो कहीं ना कहीं लोगों को ढूंढकर उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये मिल्लत इस्लामिया के अंदर बदलाव का काम किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं। दूसरी मिसाल हमारे एडवोकेट बिलाल साहब यहां बैठे हुए हैं। फारूक अहमद साहब ने उनको भी अलग से गलियारे से निकाल के लाया और आज तुम्हारी कारपोरेशन में एज अ टॉप मेंबर बैठे हुए हैं। तो क़यादत को बढ़ाना इसको कहते हैं। इस मुबारकबाद के हकदार भी जनाब फारूक अहमद साहब हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े उलमा इकराम का भाषण सुनते हैं, हम बड़े बड़े लीडरान का भाषण सुनते हैं, हमें तब्दीली नहीं आती। आप फारूक अहमद साहब का एक भाषण सुनकर इतने बड़े काफले में शामिल हो गए, वजह क्या है? तो वजह अल्लामा इकबाल बयान करते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं
ताकत परवाज मगर रखती है। ये जो तड़प है दिल में कि कौम के अंदर बदलाव आना चाहिए, कौम के अंदर सियासी बदलाव आना चाहिए। 2014 से लेके अब तक बीजेपी जब से सत्ता में आई है और दूसरी मुस्लिम कयादतें उठ के खड़ी हुई है, नाम नेहाद मुस्लिम कयादतें उठ के खड़ी हुई है, तो इन तमाम इस सालों के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज ये समझ में आती है कि मुसलमान सियासी तौर पर अवेयर हुआ है, मुसलमान सियासत की बात करने लगा है, यानी मुसलमान सियासी तौर पर दौड़ने को तैयार है। अब सिर्फ इस बात की कोशिश और पहल करने की जरूरत है कि मुसलमानों को सही दिशा दिखाई जाए, और वो आपको कोई दिखाने को तैयार नहीं है। जिसकी वजह से अगर कोई एक सोशल मीडिया पर एक पेज बना ले कॉकरोच के नाम से, तो मुस्लिम युवा भी लाखों की संख्या में उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम युवा भी चाहता है कि दौड़े, लेकिन सिमत नहीं मालूम है किस सिमत दौड़ना है, और उस सिमत में दौड़ाने के लिए एक एजेंडे की जरूरत है, और वो एजेंडा है मुसलमानों का सियासी एजेंडा। जो 90s के जमाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मुल्क में पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ करने की कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान अपने जैसे तबकात को ढूंढे। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, तो दूसरा कौन सा तबका है जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही है? वो दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी के छोटे छोटे तबकात है जो मॉब लिंचिंग से दो चार हो रहे हैं। जहां पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वहीं पर दलितों के, एससी एसटी ओबीसी के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। जहां पर मुसलमानों के बच्चे यूएपीए के अंदर बिला वजह जेलों में भरे जाते हैं, वहीं पर दलित और एससी एसटी ओबीसी के बच्चे यूएपीए के अंदर जेलों में भरे जाते हैं। जब तुम जैसे तबकात मौजूद है तो क्यों सीरत नबी के तौर पर, सुन्नत रसूल के तौर पर हम उन लोगों को साथ में नहीं लेते? सुलह हुदैबिया के वो जो 2 साल है वो यही तो थे कि मुसलमान फैल गए। मुसलमानों ने 2 चीजों पर काम किया। सबसे पहले जो मुसलमान है उनके तालीम पे काम किया कि हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। जो जंगी कैदी हमारे पास आते थे, हमारी शर्त क्या होती थी कि जो 10 मुसलमानों को पढ़ाएगा वो आजाद हो जाएगा। ये तालीम की अहमियत इस्लाम ने हमको दी है। और नंबर 2, सिलह रहमी, कि लोगों के साथ हमदर्दी करो, लोगों के साथ समाजी ताल्लुकात बनाओ, लोगों के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाओ, और लोगों को ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारी हिफाजत में अगर कोई आगे आकर खड़ा हो सकता है तो वो एक मुसलमान है। ये जो सुलह हुदैबिया के और फतेह मक्का के दरमियान के 2 साल है, इन 2 सालों में मुसलमानों ने ये काम किया। 10 साल में जितने लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए उससे कई ज्यादा इन 2 सालों में दाखिल हुए। और ये अल्लाह के नबी की सियासी दूरअंदेशी थी जिसको हमको समझने की जरूरत है। आज मुसलमानों के अंदर ये दिक्कत है कि हम मौजज़ात की बात करते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये मौजज़ा किया, अल्लाह के नबी ने वो मौजज़ा किया। मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के नबी की हिकमत अमली की बात करें, आप अल्लाह के नबी की सियासी समझ की बात करें, आप अल्लाह के नबी के यही 2 साल जो सुलह हुदैबिया के, इन 2 सालों में सिर्फ आपस में मक्का और मदीना के दरमियान आप लोगों से नहीं मिले, जबकि उस दौर के बड़े बड़े जो मुमलिकतें थी, जो राजा थे, उन तक आपने खुतूत पहुंचाए। और उस जमाने में, ये दौर में, ये एक कानून था कि एक राजा दूसरे राजा को खत लिखेगा तो अल्लाह के नबी ने अपनी मोहर लगाकर दुनिया भर के राजाओं को खुतूत भेजा और अपनी बादशाहत का भी ऐलान किया है। ये आपकी सियासी सूझबूझ थी। तो हमको सीरत से सियासत को उठाना है, आज के दौर में अप्लाई करना है। ये समझ लो, जो दौर मुशरिकीन मक्का के जमाने में इस्लाम लेकर आया था, वही दौर आज भारत में हम और आप मिलकर ला सकते हैं। शर्त इस बात की है कि एक एजेंडा तय करने की जरूरत है, और वो एजेंडा जज्बात से हट के हो। वो एजेंडा ये तय करे, जमहूरियत के अंदर जब एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, यहां पर वोट जो है तो तय करता है कि आपकी कितनी ताकत बनेगी और आपकी कितनी ताकत कम होगी। सियासत से दूर लोगों से मैं ये कहता हूं, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके घर में पानी,
जो नल से आता है वो कितने दिन में आएगा ये भी सियासत तय करता है। आपका बच्चा क्या पढ़ेगा ये भी सियासत तय करती है। आपके घर में बिजली पानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी सियासत तय करती है। आज की सियासत तो ये हो गई है कि ये तय करेंगी आप नमाज पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे, कितनी टाइम तक पढ़ोगे, सड़क पे पढ़ोगे कि मस्जिद में पढ़नी होगी, आप कुर्बानी करोगे कि नहीं करोगे, ये आज की सियासत तय कर रही है। आपकी लड़कियां बुर्खा पहनेंगी कि नहीं पहनेंगी ये आज की सियासत तय कर रही है। आपका लड़का दाढ़ी रखेगा कि नहीं रखेगा ये आज की सियासत तय कर रही है। तो जब जंग सियासी मैदान में चल रही है तो इधर गली में बैठ के तलवार निकालने का फायदा क्या है? एक साफ मिसाल है कि जब जंग तोपों से लड़ी जाए उधर खंजर निकाल के नहीं बैठना, तो ये जंग सियासी है और आपको सियासत में आके ही इसको लड़ना पड़ेगा। आप और हम चाहते हैं कि यूएपीए जैसे कानून हम पर ना लागू हो, तो ये यूएपीए जैसे कानून हम घर पर बैठकर नहीं हटा सकते। इसके लिए हमको सदन में भेजना होगा। कानून वहां बनते हैं, कानून हमारे और आपके चबूतरे की डिस्कशन में नहीं बनते, लेकिन उस सदन तक पहुंचाने के दरमियान जो मेहनत है वो मेहनत के ऊपर जो है वो मेहनत तभी कारगर साबित होती है जब आपके पास एक एजेंडा हो, और वो एजेंडा कहीं ना कहीं मुसलमानों को देने की कोशिश अली जनाब फारूक अहमद साहब कर रहे हैं। हम कम से कम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं और पूरे देश में ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ कंधे से कंधा लगाए। सिंपल बात है, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। सिंपल बात ये कहता हूं कि आपको अपने जैसे तबकात को साथ में लेने की जरूरत है। आपको उन लोगों को साथ में लेने की जरूरत है जो आपके साथ में आ सकते हैं। उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है जो आपके साथ आने को तैयार नहीं है। हमारी आदत ये हो गई है, हम उन गाड़ियों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए रुकने वाली नहीं है, जबकि कुछ गाड़ियां आपके लिए खड़ी हुई है कि आके बैठो तो हम भी चले। किसी दिन बस स्टैंड पे जाके देखो गाड़ियां खड़ी पड़ी है, भाई आके बैठो तो हम भी चले, गाड़ी भर जाए। हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो ऑलरेडी भरी पड़ी है, जो एक विचारधारा से भरी पड़ी है, जो एक यकरंगी से भरी पड़ी है। दूसरे तरफ गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर दलित है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, वो तबकात है जिनको खाने से पहले जात पूछी जाती है, वो तबकात है जिनको बैठने से पहले जात पूछी जाती है, और वो अपनी गाड़ी लेकर खड़े हुए कि आओ बैठो ताकि हमारी भी गाड़ी चले। तो अब हमको उन गाड़ियों में बैठने की जरूरत है, और आपको इस जमाने में यही सियासत काम आएगी कि गठबंधन की सियासत। और गठबंधन किसके साथ? जिस तरह अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर गठबंधन किया, यहूदियों के साथ गठबंधन किया, ईसाइयों के साथ गठबंधन किया, कबाइली लोगों के साथ गठबंधन किया, उनके साथ गठबंधन किया जो किसी को नहीं मानते, उनके साथ भी गठबंधन किया जो आग को मानते हैं, उनके साथ गठबंधन किया जो लकड़ी को मानते हैं, उनके साथ गठबंधन किया जो पत्थर को मानते हैं। और अल्लाह के नबी ने एक जो है तो एक लिखित संविधान बनाया। उस संविधान में आखिरी लाइन ये लिखी कि मदीना के अंदर जो जिस मजहब में उस मजहब में रहना चाहे रहे, लेकिन वो मुसलमानों की हिफाजत में रहेगा, तब जाकर मुसलमानों की क़यादत मजबूत बनी है। इन्हीं तमाम बातों को आपको समझने की जरूरत है। यही तमाम बातें आपके अंदर, हमारे अंदर, कौम मुस्लिम के अंदर बदलाव ला सकते हैं। आखिर में इतना कहता हूं कि दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।